सांझ थोड़ी स्वाभिमानी लड़की है अर्जुन। जब तक उसे खुद से यकीन नहीं हो जाता कि तुम्हारी फीलिंग उसके लिए ट्रू है, वो हाँ नहीं बोलेगी बेटा। सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है अर्जुन। सांझ को इतना प्यार दो कि उसका भुला हुआ प्यार जाग जाए, उसे यकीन हो जाए कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। पर हम उसे मनाएंगे कैसे? मैं बताती हूँ, सिंपल। इस वक्त मैं देखता हूँ, एक सेकंड। इंस्पेक्टर, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सब ठीक है? बैठे। भाई क्या है ये? कोर्ट ने कल की डेट दी है माया की केस की। थैंक गॉड, कल से इस मुसीबत से पीछा तो छूटेगा। सांझ, बच्चे खाना रेडी, आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। बच्चे, क्या हुआ? कुछ नहीं। सांझ, प्यार सबको दूसरा मौका नहीं देता है, और आज जब तेरा प्यार खुद तेरी तरफ बढ़ रहा है, तू है कि पीछे हट रही है। अर्जुन तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ, ये प्यार नहीं है। मैं अपने डफर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने अर्जुन की जान बचाई, माया के जाल से उसे बाहर निकालने में उसकी मदद की, और वो एहसान समझ बैठा। और उस एहसान को चुकाने के लिए वो हमारी दोस्ती को प्यार का नाम दे रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना माँ कि वो मुझसे प्यार करता है। सांझ, मैंने तुझे और अर्जुन को बचपन से साथ देख रही हूँ बेटा, और उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। माँ प्लीज, अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ माया से प्यार किया, और आप ये मत भूलिए, अर्जुन अब भी माया का पति है। तू पागल है क्या? तुझे बात समझ में नहीं आती? अर्जुन और माया का रिश्ता सिर्फ कागजी है, उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं। माँ, प्यार कोई खिलौना नहीं है कि एक से नहीं मिला तो दूसरे इंसान के पास चले जाओ। शाबाश, वाह बेटा, तूने अर्जुन की फीलिंग्स को एक खिलौने के साथ कंपेयर किया। बस इतना ही जानती है ना तू अपनी डफर को? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे झूठी उम्मीदों के सहारे नहीं जीना। अर्जुन से प्यार किया तो उसका प्यार तो माया के नसीब में था। जब मैं प्यार के बिना जीना सीख रही थी तो समय मेरी जिंदगी में आ गया, और उसने मुझे प्यार के बदले सिर्फ धोखा दिया। माँ, मैंने जिंदगी में प्यार को हमेशा अहमियत दी है, पर इस प्यार ने ना मेरी जिंदगी को एक सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है। मैं थक गई हूँ माँ, बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। चलिए ये सब छोड़िए, कल ना हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। जब तक माया को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती है,
उसका खतरा हम सब पर मंडराता रहेगा। मैम वन क्वेश्चन प्लीज। रुकिए आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने पति को फंसाने के लिए आपने खुद अपने मर्डर की साजिश की, क्या ये सच है? बताइए, आपने अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की। आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। क्या कहेंगी आप इस बारे में? क्या आप खुद को सरेंडर करना नहीं चाहेंगी? ऐसी क्या वजह रही कि आपने अपने देवर को रेप केस में फंसाया? प्लीज माया मैडम जी, बताइए, माया जी, एक कहिए question, प्लीज, एक कुछ तो question, माया कहिए। अर्जुन सर अर्जुन सर आगे, अर्जुन सर आगे। चलो चलते हैं। अर्जुन जी, माया अर्जुन शर्मा ने आपको और आपके पूरे परिवार को धोखा दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? माया अर्जुन शर्मा नहीं, माया मल्होत्रा गई है। उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर मेरा नाम खराब मत कीजिए। आप हमेशा से यही कहती आई हैं कि अर्जुन शर्मा बेकसूर है, क्या अभी आप यही कहती हैं? 100 झूठ पर एक सच हमेशा भारी पड़ता है। और आज मैं पूरी दुनिया के सामने फाइनली माया का असली चेहरा दिखाकर रहूं। थैंक यू। चलो अर्जुन। मैम प्लीज, मैम वन क्वेश्चन प्लीज। हट जाइए, नहीं तो अभी के अभी सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। तमाशा देखना है आप लोगों को? हाँ, तो सर्कस में जाइए। किसी की निजी जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत है? आपको पता भी है माया किस दौर से गुजर रही है? पता भी है आपको? अभी तक तो कोर्ट ने भी इन्हें कसूरवार नहीं ठहराया। आप लोग कौन होते हैं? जाइए, अपना अपना काम कीजिए। I'm पूजा। हम पहले मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मिल चुके हैं। अर्जुन शर्मा के अगेंस्ट जो मर्डर केस था, जो आपका मर्डर केस था, वो मैंने ही हैंडल किया था। मैडम जितनी कोर्ट का खुश- टाइम हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज 2 मिनट। माया, जितना खुश मैं तुम्हें जिंदा देखकर हूँ ना, उससे भी ज्यादा खुश मैं तुम्हारी जिंदा दिली से। जिस तरह तुमने अपनी लड़ाई लड़ी है, सब कुछ हैंडल किया है, अर्जुन और उसकी फैमिली ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, दैट्स नॉट राइट। यू डोंट डिजर्व दैट। उस केस को लड़ने के बाद मुझे अर्जुन का असली चेहरा नजर आया। नाइंसाफी ना एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। और इसीलिए इस नाइंसाफी को मैं शुरू से लेकर अंत तक खत्म कर देना चाहती हूँ माया। एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। जस्ट साइन दीज पेपर्स और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा दूंगी माया। वकील मैडम, कोर्ट का टाइम हो रहा है, हमें जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट। माया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हारे बारे में सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आई विल बी योर ऑफिशियल लॉयर। माया, प्लीज साइन इट।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस मैं लड़ी। डिफेंस की तरफ से केस कौन लड़ रहा है? योर ऑनर, लगता है कि इस केस को वो डिफेंड ही नहीं करना चाहता। इसीलिए माया शर्मा की तरफ से ये केस कोई भी नहीं लड़ रहा है। गलत। एडवोकेट पूजा मेरी तरफ से ये केस लड़ेंगी। शी इज माय लॉयर। आपकी लॉयर है कहाँ? मैं यहाँ हूँ योर ऑनर। आई एम सॉरी, हमेशा की तरह थोड़ी देरी हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट केसेस में थोड़ी देरी तो हो ही जाती है योर ऑनर। इससे पहले कि ये केस शुरू हो, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा से माफी मांगना चाहती हूँ। I'm extremely sorry, मिस्टर अर्जुन शर्मा। मैंने आपको माया मर्डर केस में कन्विक्ट किया। I'm really sorry। योर ऑनर, मिस माया मेहरोत्रा, जिन्हें मैं एक भोली भाली सीधी सादी अबला नारी समझती थी, एक मंजी हुई सी दहशत फैलाने वाली ऐसी क्रिमिनल है जो अच्छे अच्छों को मात दे सकती है योर ऑनर। माया ने एक ऐसा जाल रचा, इतनी शातिर है ये कि सबको लगने लगा कि अर्जुन शर्मा ने माया पर टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की है, उन पर हाथ उठाया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था योर ऑनर। सब कुछ उल्टा था। अर्जुन ने नहीं बल्कि माया ने अर्जुन पर टॉर्चर किया है। और मैंने भी माया की कहानियों पर, उसकी बातों पर ब्लाइंडली विश्वास किया। इसीलिए मैं कोर्ट से माफी मांगना चाहती हूँ। अब जब सब कुछ सामने है योर ऑनर, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मिस माया मेहरोत्रा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो! ऑर्डर ऑर्डर। छोड़ो! छोड़ो! इंस्पेक्टर, माया मल्होत्रा को कटघरे में लाओ। ले जाओ अंदर। छोड़ो मुझे। Are you okay?
That's all, Your Honor. Thank you. कहा था ना मैंने कि आपकी तरफ से ये केस कोई भी नहीं लड़ना चाहता। मिस माया, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो ये अदालत आपको वकील प्रोवाइड कर सकती है। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। प्रोसीड। तो माया जी, गलत किसे कहते हैं ये तो आपने देख ही लिया होगा ना। जो लॉयर माया के लिए केस लड़ने वाली थी उसने खुद सबके सामने माया की सच्चाई बता दी। अब इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है कि अर्जुन शर्मा को माया के मर्डर केस में फंसाया गया था। वो क्या नहीं होना, माया जी की क्राइम की लिस्ट बहुत लंबी है, पर आज मैं इस अदालत में ये बताना चाहूंगी कि माया जी कितनी शातिर खिलाड़ी, और ये साबित करने के लिए मैं कुछ गवाहों को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। वो गवाह जिनको माया जी ने अर्जुन के खिलाफ गवाही देने के लिए गुमराह किया था। तो मेरी पहली गवाह है अर्जुन और माया की पड़ोसी श्रुति। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ऑनर। माया मुझे हमेशा अर्जुन के बारे में झूठ बोलती कि वो कैसे उसे टॉर्चर करता था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, पर मैं माया के आंसुओं में गुमराह हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये औरत खुद अपने खून का नाटक करेगी और अपने पति को फंसाएगी। श्रुति के अलावा ये कुछ और गवाह, उनके बिल्डिंग के वॉचमैन। मुझे माफ कर दो साहब, मैं माया मैडम की बातों में आ गया था। जज साहब, अर्जुन साहब को जेल पहुंचाने का बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, मुझे माफ कर दो साहब। और आखिर में मिस्टर अयान शर्मा, अर्जुन शर्मा के भाई। मिस्टर अयान शर्मा ने मिसेस माया शर्मा का रेप करने की कोशिश की है, लिहाजा ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है। जज साहब, इस औरत ने मेरे ऊपर झूठा रेप का केस लगाया था, मेरे ऊपर गाड़ी चलाई और इसने मेरी माँ को मार दिया। योर ऑनर, ये सारे गवाह कल मेरे लिए खड़े और आज अर्जुन के लिए खड़े। अयान तो अर्जुन का भाई है, वो तो ऑब्वियसली उसकी तरफदारी करेगा। Where's the proof? सबूत कहाँ है? थैंक यू मैडम, अब जा सकते। चलिए मान लेते हैं कि मेरे सारे गवाह झूठ बोल रहे हैं, मेरे सारे विटनेसेस मनगढ़ंत कहानियां बना। तो अब मैं इस कोर्ट में एक ऐसे विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगी जिसका इस केस के नतीजे से कोई फायदा नहीं होने और ना ही उनका कोई छुपा हुआ मकसद है इस केस को लेकर। मैं माया की मां जानवी मेहरोत्रा को इस कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है।
मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। तो बताइए जानवी, आप कोर्ट को अपनी बेटी के बारे में क्या बताएंगे? मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। तो बताइए जानवी जी, आप कोर्ट को अपनी बेटी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? माया को बचपन से ही गुस्से की प्रॉब्लम थी। उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत थी। माया अनकंट्रोलेबल हो गई थी। अब वक्त आ गया है कि मैं कोर्ट को सच बताकर माया की मां होने की गलती सुधारूं। और सच ये है कि माया ने अपने पिता अश्विन का खून किया। और वो भी अपनी शादी की रात। अश्विन की मौत के बाद माया ने मुझे पागल करना चाहा। घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि अश्विन का भूत इस घर में है। फिर एक दिन वॉश बेसिन से मुझे अश्विन की आवाज आने लगी। जानवी, जानवी, जानवी। मैंने जब नीचे सिंक खोलकर देखा तो मैं हैरान हो गई कि पाइप के अंदर एक रिकॉर्डर छुपा था। ये टेप रिकॉर्डर पानी में गीले होने से बोलता है। और उसके साथ एक नाखून का टुकड़ा था जो माया का था। मेरा दिमाग जो कह रहा था वो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब माया ने किया है। मैं कुछ और सबूत ढूंढने लग गई। एक एक करके हर चीज मेरे सामने साफ हो रही थी। ये सब माया का ही किया था। ये सब तुम्हारा प्लान था माया? तुमने मेरे अश्विन को मारा? तुम अश्विन की मौत का इल्जाम मुझ पर डालना चाहती थी? पूरी दुनिया में ये साबित करना चाहती कि मैं पागल हूँ? तुम्हें अपने झूठों का आज सामना करना पड़ेगा। एक बेटी ने अपनी माँ की जान लेनी चाहिए। और जब मुझे होश आया तो माया ने बड़ी चालाकी से अश्विन का खून का इल्जाम मुझ पर डाल दिया। वो जानती थी कि एक पैरालाइज्ड और अपाहिज औरत को कोर्ट सजा नहीं देती। और इसी वजह से कोर्ट ने मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया। मैं चल नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, पर मैं माया की हर हरकत को देख सकती थी। पूरी दुनिया को लगा था कि अर्जुन बुरा है, अपनी बीवी को मारता है, टॉर्चर करता है। पर सच तो यह था कि माया खुद अपने आप को मारती थी, कर देती थी और फिर अर्जुन को ब्लैकमेल करती थी कि वो अपने आप को मार देगी। अर्जुन क्या करता?
उसे ना चाहकर भी माया के साथ ही रहना पड़ता था। माया ने खुद के खून का नाटक करके ना सिर्फ अर्जुन को फंसाया, बल्कि अपने रेप का नाटक करके अर्जुन के भाई अयान को भी फंसाया। जिसका फुटेज उसने पेन ड्राइव में डालकर मेरे व्हीलचेयर में छुपा दिया, जिसका पता पुलिस भी नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से अयान पे सीसीटीवी फुटेज मिटाने का और अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लग गया। जब सांझ को ये पता चला तो उसने वो फुटेज अपने पिता को मेल कर दी कि माया का सच सामने आ जाएगा। पर वहां पे भी माया ने राजीव के हाथों सांझ के पिता को मरवा दिया। योर ऑनर, अयान ने कुछ गलत नहीं कहा है। माया ने उस पर भी अपनी गाड़ी चलाकर उसे भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से माया को अपने जूतों के खून के दाग साफ करते हुए देखा है। वंदना जी का भी खून माया ने किया। और ये बात उसने मुझे खुद बताई उनके घर जाने से पहले। इतना ही नहीं योर ऑनर, उसने मेरी अपनी माँ की जान एक बार ही नहीं 2 बार ही लेने की कोशिश कर दी। पहली बार कामयाब नहीं हुई तो उसने दूसरी बार मुझे पानी में डुबोना चाहा। योर ऑनर, माया के हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हुए हैं। वो खून करके आती थी और सब कुछ मुझे बताती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ना मैं कुछ बोलने लायक हूं और ना ही मैं कुछ करने लायक हूं। पर अब मेरी आवाज वापस आ गई है माय लॉर्ड। अगर अब मैं चुप रही तो माया से ज्यादा गलती मेरी होगी। बच्चे चाहे जितनी भी गलती करें, माँ हमेशा उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। पर मैं शायद दुनिया की पहली ऐसी माँ जो अपनी बेटी की गलतियों की नुमाइश कर रही है, क्योंकि माया जैसी लड़की समाज के लिए खतरा है। और इसकी गलतियों को छुपाकर मैं दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए मैं लॉर्ड, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ताकि दुनिया में किसी भी माँ को ऐसी लड़की पैदा करने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। थैंक यू सो मच जानवी जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब ये बात साबित हो चुकी है कि माया जैसी औरत इस सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। वो अपनी जिद बनवाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। और माया जी के पापों की लिस्ट कितनी बड़ी है वो तो मैं आपको सुना ही चुकी हूं। पर आज मैं इस कोर्ट के सामने माया जी का सबसे बड़ा क्राइम सामने लाना चाहती हूं। अपना मर्डर खुद स्टेज किया और इल्जाम लगा दिया अपने पति, क्योंकि इनके पति मिस्टर अर्जुन शर्मा अपनी मेंटली अनस्टेबल बीवी से छुटकारा पाना चाहते थे। तो जब माया मेंटल असाइलम में थी, वहां पर उन्होंने ये प्लान को अंजाम दिया। ये प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक शख्स को चुना और उस शख्स के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और वो शख्स थी मानसी। Am I right, मिस माया? मानसी माया के साथ उस अस्पताल में एडमिट थी। ये रही उस असाइलम से मानसी और माया की रिपोर्ट्स। अरे तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा पति हूँ।
मेरा कोई पति नहीं है और समझ लेना कि मैं मर गई तुम्हारे लिए। माया ने अपनी अगली चाल चलने के लिए मानसी को एक मोहर्रा बनाया, उसका यकीन जीता और उससे दोस्ती कर ली। माया ने मानसी को यकीन दिलाया कि वो उसकी बहुत परवाह करती है, उसके हालात समझती है और वो उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि उसका पति भी उसे बहुत तड़पाता है। माया ने अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करके मानसी को असाइलम से रिहा करवा दिया, जबकि उसकी ट्रीटमेंट में 2-3 महीने और बचे थे। पर वो क्या है ना जज साहब, जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, माया जी की सोच वहीं से शुरू होती है। उन्होंने मेंटल असाइलम के स्टाफ को कुछ पैसे खिलवाए और मानसी को जल्दी से रिहा करवा दिया। ये रहा मानसी का असाइलम से रिलीज का फॉर्म। असाइलम से निकलने के बाद मानसी कभी अपने घर नहीं पहुंची। मानसी कहाँ है, क्या कर रही है, वो है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से मानसी इस दुनिया में है भी या नहीं, उसकी कानों कान खबर किसी को नहीं। माया के फेक डेथ से मानसी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये प्लानिंग कैसे की वो माया जी हमें खुद बताएंगी। माया जी अब बताएंगी ना? देखो माया, अब ना अच्छाई का नकाब पहनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सजा तो तुम्हें वैसे भी मिलने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। या तो तुम खुद कोर्ट को बता दो कि अर्जुन को फांसी पे चढ़ाने के लिए अपनी मौत की प्लानिंग तुमने कैसे की थी, या फिर ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मैं आप सबको अपना सच बताऊंगी। मानसी, हम दोनों अपने पति के हाथों बहुत कुछ सह चुके हैं। हम दोनों आजाद होना चाहते हैं। मैं माया मल्होत्रा बनकर और जीना नहीं चाहती, और मुझे पैसा, शोहरत, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं थक गई हूँ मानसी। मेरी जगह लेके तुम्हें भी एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई शुरुआत हम दोनों के लिए। और मैं आजाद तभी हो सकती हूँ जब कोई और मेरी जगह ले। मानसी, हम दोनों को आजाद होने का यही एक रास्ता है। You trust me now? ठीक है माया, वैसे भी इस हॉस्पिटल में तुमने एक दोस्त से भी ज्यादा बहन बनकर मेरी मदद की, और तुम मेरा बुरा तो नहीं चाह सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Thank you. मानसी को मैंने ही हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज करवाया। फिर सिर्फ एक काम बचा था, मानसी को अपनी नई पहचान देना।
एब्सोल्युटली परफेक्ट। तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो। अब तुम माया अर्जुन शर्मा बन गई। अर्जुन मुझे असाइलम से घर ले आया है, बस अब थोड़ा इंतजार, फिर हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। मुझे क्या करना होगा? मेरी कॉल का इंतजार। तब तक तुम छुपी रहना, अपना चेहरा किसी को भी मत देखने देना प्लीज। मैं फोन करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। जिस रात मैंने वंदना माँ का कत्ल किया, उसके बाद मैंने मानसी को फोन करके अपने घर बुलाया। ये सब सच है, यूनो। एवरीथिंग इज ट्रू। सांजेश्वरी देवी, कैसा लगा आपको मेरा मास्टर प्लान? योर ऑनर, विटनेसेस नहीं बल्कि माया की मां ने और माया खुद ने सारे सच बयां किए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि माया जैसी औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी मुजरिम कानून के सामने कभी भी उंगली ना उठा पाए। माया को सजा देकर समाज में मिसाल कायम की जाए। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, उसे उसकी पापों की सजा मिलकर ही रहती है। That's all, Your Honor. सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि माया मेहरोत्रा मुजरिम है, जिन्होंने वक्त बेवक्त अपने मतलब के लिए लोगों की जान ली। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून को बार बार अपने हाथों में लिया। अश्विन मेहरोत्रा का कत्ल, राजीव का कत्ल, आयन शर्मा पर झूठा रेप का केस, प्रेम माथुर की मौत में उनका हाथ, वंदना शर्मा का कत्ल, आयन और अपनी खुद की मां छानवी मेहरोत्रा पर जानलेवा हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर, मानसी का कत्ल। ऐसे मुजरिम समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए अदालत दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है माया मेहरोत्रा को टू बी हैंग टिल डेथ। योर ऑनर, विटनेसेस नहीं बल्कि माया की मां ने और माया खुद ने सारे सच बयां किए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं
कि माया जैसी औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे मुजरिम समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए अदालत माया मेहरोत्रा को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। The court is adjourned for the day. आज माया को उसकी पापों की सजा मिल गई और हमें हमारी आजादी। मैम बताइए प्लीज, मैडम बताइए प्लीज मैडम। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। थैंक यू सो मच माया, तुमने मुझे अपने बंधन से आजाद कर दिया। मेरी कैद को अपनी आजादी समझने की भूल मत करना अर्जुन। गलतफहमी तुम पाल रही हो। खैर, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। थैंक यू सो मच इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। मैंने कब साइन? मैंने कुछ जस्ट साइन दीज पेपर्स और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा दूंगी माया। मैंने कहा था ना, अर्जुन का केस लड़ने के बाद मुझे सच्चाई पता चली। मैंने कहा था नाइंसाफी सिर्फ एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी माया। यही तुम्हारा अंत है। तुम्हारा अंत और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत, एक खूबसूरत शुरुआत शुरू होने वाली है।
लकी के साथ। गुड बाय माया। See you never, ever, ever. अगर तुम मेरी ना हो सके, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी अर्जुन। It's not over yet. माया नाम की बला मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो तू मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकती है। नहीं अर्जुन, मैं तेरा प्यार अब भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। पर यार प्रॉब्लम क्या है अब? प्रॉब्लम यह है अर्जुन कि मैं अब ये चूहे बिल्ली का खेल और नहीं खेल सकती। हम बच्चे नहीं रहे और प्यार कोई खेल नहीं है। और वैसे भी तू तो पहले मुझसे प्यार नहीं करता था ना, तो अब सडनली तू मुझसे प्यार कैसे करने लग गया? मैं बताती हूँ। क्योंकि माया को दूर जाते देख कहीं ना कहीं उसके दूर जाने से तेरा दिल टूट रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि तूने माया से बहुत प्यार किया है और तू माया को ये प्रूव करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, और कुछ भी नहीं। तू खुद सुन रही है कि तू क्या बोल रही है? मुझे माया को कुछ प्रूव नहीं करना है। वो चैप्टर खत्म हो चुका है और माया से शादी मेरी सबसे बड़ी सजा थी, और ये बात तुझसे बेटा कोई नहीं जानता। जिसकी तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे पूरी जिंदगी तेरे साथ बितानी है। मुझे लेट रियलाइज हुआ बट आई लव यू। आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती। तू मेरा दोस्त है, तू मेरी हिम्मत है, तू मेरा सब कुछ है। और पिछले कुछ दिनों से तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, तू उसे निकाल दे। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आई नो तू और मैं ना सिर्फ दोस्त ही ठीक है। ये प्यार व्यार हम दोनों से नहीं होगा। हमारे रिश्ते में बेहद प्यार है, पर वो प्यार दोस्ती की हद कभी पार नहीं करेगा। अर्जुन, ये बात मैंने कब की मान ली, अब तू भी मान ले। चल चल, अरे चल चल, सीधे खड़ी रह। मैडम, नाम बोल। नाम बोल। मुंह में दही जमा के रखी है क्या? नाम बोल। माया शर्मा।
मैंने तुझे बैठने को कहा? हाँ, बैठने को कहा तुझे? नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। लगता है अब तक तेरी अकड़ नहीं हुई। यहां पर मेरा हुक्म चलता है, समझी? तेरे कारनामों के बारे में मैंने सुना है इंस्पेक्टर रणवीर से। बताया तेरे केस के बारे में? तू केस नहीं, पूरी की पूरी केस स्टडी है। और मैं तेरे को अच्छा स्टडी करूंगी। चल, आज मैं तुझे तेरा कमरा खुद दिखाती हूँ। भाई आज माँ की बहुत याद आ रही है भाई। माँ की कमी तो हमेशा रहेगी, पर आई एम श्योर कि आज माँ जहां कहीं भी है बहुत खुश होगी। भाई माँ और भी खुश होगी जब आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। हॉरर वाली मूवी का हम खुद दी एंड करके आए हैं और यहाँ पे इन दोनों के मुंह लटके हुए हैं। हाँ, इतने उदास क्यों हो? हाँ, क्या हो गया? आप लोग बच्चों ने माँ को याद किया तो माँ हाजिर। इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम दोनों के लिए खीर बनाई है। खीर? भाई आज रावण दहन हुआ है, बुराई पे अच्छाई की जीत, तो मुंह मीठा करके सेलिब्रेट करना तो बनता है कि नहीं? मुंह तो मीठा कर लूंगा, लेकिन उस बुराई के बारे में मुझे कभी सोचना भी नहीं है। देख अर्जुन, हम सब ने बहुत कुछ देखा है, अब और नहीं। उसे एक बुरा सपना सोच के हमें भूलना पड़ेगा। वंदना जी की कमी तो हमें हमेशा रहेगी, पर मैं अब दोनों बच्चों को और दुखी नहीं देख सकती। और आज से मैं तुम दोनों की माँ हूं। एक बात कहूं अर्जुन, जब तक तुम अपनी जिंदगी के पन्नों को मोड़ नहीं देते, तब तक नया मोड़ कैसे आएगा? जिसका हाथ थाम कर मैं अपनी जिंदगी का हर आने वाला मोड़ पार करना चाहता हूं, अगर उसे मेरे प्यार पे यकीन नहीं तो आगे बढ़ के क्या करूंगा? अरे ओ सुंदरी, यहां पे तेरा कोई फैशन शो नहीं चला जो तू छमक छोलो बनकर बाहर निकलेगी। जानकी, चाय दे। जल्दी से कपड़े बदल और बाहर निकल, टाइम वेस्ट कर रही है।
मदर इंडिया स्मार्ट लग रही है। अब ये महल में रहने के ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। बस यही है तेरी असली औकात। आदत डाल ले तू। इसका कैदी नंबर दो रे। प्लेट दो रे। फोटो खींच। ऊपर देख रे, दुल्हन नहीं है तू। खींचो। लेना फुटेज खाती है। पलट पलट रे। सीधी हो जा रे मदर इंडिया। पता है डस्की, आज मुझे खुश होना चाहिए कि माया नाम की आफत मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। पता है को पता, मैं दुनिया का सबसे अनलकी लड़का हूं जिसने सच्चे प्यार को सामने होते हुए भी उसकी कदर नहीं की। I'm sorry डस्की। गणपति बप्पा, डस्की ने मुझे आप तक फिर पहुंचाया। अब ये आपकी ड्यूटी है। अब आपको मेरे प्यार को उसके दिल तक पहुंचाना होगा। I really love you डस्की। मैं हमारी दोस्ती के पीछे छुपे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। सॉरी यार। I love you। पता नहीं कब दोस्ती को प्यार समझ बैठी। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी और आज तू भी वही कर रहा है। दोस्ती को प्यार समझ बैठा, पर नहीं, मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी। हो गई गलती। पता है, ना तेरी आंखों में प्यार देख पाया, ना तेरे कहने पर तेरे दिल की आवाज सुन पाया, पर अब अपने प्यार की सच्चाई का यकीन दिला के रहूंगा। सांझ, तुमने मुझे जेल तो पहुंचा दिया, पर मैं तुम्हें अर्जुन के दिल तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। तुमने सिर्फ बाजी जीती है, पर खेल खत्म होने में भी वक्त है और वो मैं ही जीतूंगी। अर्जुन! वेक अप अर्जुन, वेक अप। जाफर उठ जा यार। एक बार फिर मुझे तेरी अलार्म क्लॉक बनकर तुझे नींद से जगाना पड़ेगा, ताकि तू खुली आंखों से ये देख पाए कि तू और मैं सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। कैसे समझाऊं तुझे कि हमारे प्यार की मंजिल दोस्ती शुरू हुई थी यार, और अब उस दोस्ती को प्यार में बदलने का वक्त आ गया। अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी।